नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे उस बड़े घोटाले की जिसने पूरे राजस्थान और देश के लाखों किसानों को चिंता में डाल दिया है। क्या आपको पता है किसान भाइयों, आपकी खाद की उर्वरक बोरी के अंदर असली खाद की जगह आपको मार्बल की फैक्ट्री का कचरा भी हो सकता है। राजस्थान के अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ ऐसे 34 से ज्यादा नकली खाद बनाने वाले प्लांट पकड़े गए हैं, जहां मिट्टी और मार्बल के पाउडर और केमिकल मिलाकर हजारों बोरी नकली तैयार की जा रही थी। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यह घोटाला कैसे चलता था, नकली खाद कैसे बनाई जाती है, किस किस राज्यों में अभी तक ये नकली खाद भेज दी गई है, इसमें दुकानदार और बिचौलिए किस तरीके से शामिल है, और अगर किसान भाइयों आपको नकली खाद मिले तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं किसान भाइयों कि ये घोटाले का खुलासा कैसे हुआ। राजस्थान के सांसद और कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा ने खुद छापा मारकर इन नकली खाद की फैक्ट्रियों को पकड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार ये फैक्ट्रियां अलग अलग बड़ी कंपनियों के नाम से नकली खाद पैक करके बेच रही थी, और ये जो भी कंपनी या ब्रांड जिसे आप मार्केट में जानते हो जो फेमस है, लोग उसी खाद को नकली बोरी में तैयार करके पैक करके बेच रहे थे। ये नकली खाद यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे कई राज्यों में अभी तक भेजी जा चुकी है। सबसे पहले आप जानते हैं कि ये नकली खाद किस तरीके से बनती है और ये फैक्ट्रियों वाले जो है किस तरीके से बनाते हैं। कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा ने जब छापेमारी की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। किसान भाइयों, नकली खाद बनाने का तरीका सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले मार्बल की जो कटिंग होती है, जिससे निकला बारीक पाउडर होता है, तो उसको क्या करते हैं, ये गर्म करके उसके जो खाद के दाने होते हैं उस तरीके से गोल गोल दाने बना लेते हैं। उसके अंदर मिट्टी मिलाई जाती है ताकि उसका वजन बढ़ सके। फिर अलग अलग केमिकल के रंग उसके अंदर मिलाए जाते हैं, जैसे कि अगर डीएपी खाद बनानी है तो वो इसे काले या भूरे रंग में बदल देते हैं केमिकल मिलाकर। इस तरह सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास, एमओपी सब नकली तैयार हो जाता है। फिर असली कंपनियों के नाम पर उनकी लोगो और बोरी को लेकर ये नकली खाद भर के बेच दिया जाता है। किसान भाइयों, यहाँ पर एक बात में बिल्कुल साफ आपको समझनी चाहिए कि जो बड़ी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी मार्केट में फेमस है, हम उन्हें यहाँ दोषी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा अच्छे प्रोडक्ट किसान भाइयों को दिया है। तभी तो किसान भाइयों के बीच वो इतना भरोसा बन पाया है, ताकि आज लोग नाम से उनके खाद बीज खरीद रहे हैं। लेकिन कुछ बिचौलिए और ठग उन्हीं कंपनियों के नाम पर उनकी पैकिंग का गलत फायदा उठाते हैं और नकली माल उन्हीं के ब्रांड उन्हीं के बैग में पैक करके बेच देते हैं। इससे असली नकली की पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और तो और ये जो लोग हैं, ये जो फैक्ट्रियां है, आप जैसा जैविक खाद बोलोगे वैसे तरीके का जैविक खाद बनाकर भी बेच देते हैं। किसान भाइयों, जब मैं नकली खाद की फैक्ट्री का वीडियो देख रहा था तो मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई उस फैक्ट्री के मालिक की बात सुनकर। किसान भाइयों, उसने बोला कि किसान जो है हमसे सस्ती खाद मांगते हैं, इसलिए ये माल आसानी से बिक जाता है और हमेशा इसकी डिमांड बनी रहती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किसान ने कभी भी सीधे फैक्ट्री में जाके कभी कोई खाद नहीं खरीदी। आप सभी किसान हैं, मैं भी किसान हूँ, मैं कभी फैक्ट्री में जाके सीधा खाद नहीं खरीदता हूँ। मैं हमेशा दुकानदार के पास से ही खाद लाता हूँ। यानी कि सस्ती खाद की जो डिमांड है वो हमेशा डीलर्स और दुकानदार करते हैं, क्योंकि उन्हें इसमें ज़्यादा मार्जिन चाहिए, जबकि किसान को तो वही खाद हमेशा से महंगे दामों पर लगातार मिलती आई है। चलिए अब हम जानते हैं कि इसमें कैसे दुकानदार और बिचौलिए शामिल हैं। ये गोरख धंधा जो है सिर्फ फैक्ट्री तक सीमित नहीं है। बहुत सारे छोटे बड़े दुकानदार ज्यादा मुनाफे के लालच में नकली खाद को थोक में इन फैक्ट्रियों से खरीदते हैं, जबकि दुकानदार और डीलर्स को अच्छे से पता रहता है कि यह जो प्रोडक्ट है वो नकली है, क्योंकि वो इसे काफी कम दामों पर खरीदते हैं। अगर उन्हें पता नहीं होता तो जब मंत्री जी की छापेमारी चल रही थी तब काफी सारी खाद दवाइयों की बोरियां हमें सुनसान जगह और रोडों पर देखने को मिली। सोचने वाली बात यह है कि रातों रात दुकानदार और डीलर्स ने उन्हें अपने गोदाम से निकालकर क्यों फेंक दिया, क्योंकि वो नकली थी। और इसके अलावा दुकानदारों को एक और बात अच्छे से पता है कि अधिकतर किसान भाइयों के पास सीजन की शुरुआत में बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं। वो उधारी में खाद दवाइयाँ खरीदते हैं और जब फसल आती है तब उनको पैसे देते हैं। इसी बात का जो है फायदा ये दुकानदार लोग उठाते हैं। उनको पता है कि किसान भाइयों को उधार चाहिए, तो वो बोरी की जांच भी नहीं करेंगे और ना ही कोई ज्यादा सवाल जवाब कर पाते हैं। ऊपर से उस समय सीजन चल रही होती है, सभी को जल्दी रहती है, सभी को अपना खेत तैयार करना होता है। इसी बात का फायदा ये उठाकर उन्हें नकली खाद और दवाइयाँ दे देते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है यह भी जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। नकली खाद सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं होती, यह आपकी पूरी ज़मीन को बर्बाद कर सकता है।
इससे क्या होगा कि फसल की जो बढ़वार है वो रुक जाती है, फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, नई नई बीमारी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आपकी फसल में मौसम में जो परिवर्तन होते हैं वो सहन नहीं कर पाएगी और खेतों में आप जाओगे, बीज डालोगे, वो बीज मिट्टी के अंदर ही सड़कर मर जाएगा और मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाएगी, उत्पादन आपका घट जाएगा। और लंबे समय तक यदि इसी तरीके से नकली खाद खेतों में डलता रहा तो आपकी मिट्टी पूरी तरीके से खराब हो जाएगी और जो जमीन है वो बंजर बनने में टाइम नहीं लगेगा। जो लोग इसमें शामिल हैं उनको लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और जेल भी जा सकते हैं, सजा भी हो सकती है और कुछ जगह ले दे के मामले सुलझ भी सकते हैं। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई ये काफ़ी ज़रूरी थी ताकि भविष्य में इस तरीके की धोखाधड़ी करने वाले को सबक मिले। लेकिन किसान भाइयों ये सब चलता रहेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब तक हम लोग किसान जागरूक नहीं होंगे तब तक ये कारोबार लगातार चलता रहेगा। इसलिए आपको खुद सतर्क होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको करना क्या है, हमेशा जो रजिस्टर्ड और भरोसेमंद डीलर है उसी से आपको खाद खरीदना है। बोरी पर कंपनी का असली लोगो, ISI मार्क, बैच नंबर भी आपको देखना है। बोरी पर कब ये बोरी बनी, कब एक्सपायर हुई, उसका भी टैग रहता है, वो भी चेक करना है। और दुकानदार से बिल रसीद भी आपको लेना है। और फिर भी अगर आपको शक लगता है तो आपके ज़िले में कृषि विभाग को आपको शिकायत करना है। इसके अलावा किसान भाइयों आजकल यूट्यूब पर काफ़ी सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें असली और नकली खाद की हम पहचान कर सकते हैं। उन वीडियो को देखकर उन खादों की पहचान करना सीखिए। इसके अलावा किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से एक अपील भी मैं करना चाहूँगा कि सस्ती खाद और जल्दी असर के लालच में आप अपनी ज़मीन और फसल को बर्बाद मत करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर बनी गोबर की खाद का प्रयोग करिए और ज़्यादा असर चाहिए तो आप उसको वर्मी कंपोस्ट खाद बना लीजिए। और कोशिश करें कि जो खाद दवाई आप घर पर बना सकते हैं वह घर पर बनाएं। जो आप खाद बना रहे हैं वो काफ़ी धीरे असर करे, लेकिन मार्बल वाले पाउडर से नकली खाद जो आप खेत में डाल रहे हो उससे लाख गुना बेहतर होगी, जिससे आपकी फसल और पैसा दोनों की बचत होगी। किसान भाइयों एक और सवाल यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपने जब जो खाद खरीदी वो नकली हुई? ऐसा कभी शक हुआ हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही किसान भाइयों काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो लाया हूँ तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में किसान भाई जिसमें जुड़े हो उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।